मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप? दिन भर आपने बहुत मेहनत की होगी, कुछ बातें अच्छी रही होंगी, कुछ परेशानियां भी आई होंगी। शायद आप थके हुए होंगे, मन में बोझ होगा या किसी बात की चिंता होगी। पर इस समय मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। ज़रा एक पल के लिए रुक जाइए और सोचिए, आप आज रात अपने कमरे में हैं, सब शोर थम चुका है और अब सिर्फ आप और प्रभु हैं। चारों तरफ का अंधेरा तो है, लेकिन प्रभु यीशु की उपस्थिति आपके पास है। जैसे वो आपके बिस्तर के पास खड़ा है और आपके कंधे पर हाथ रख कर कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही वो क्षण है जब हमारी आत्मा सचमुच प्रभु के करीब आती है। इस धरती पर कोई भी इंसान हमें पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन यीशु हमारे दिल की हर धड़कन, हर आंसू, हर दर्द को जानता है। वो देखता है जब आप अकेले रोते हैं, जब आप बिना कुछ कहे अपने बोझ उठाते हैं, और आज रात वो आपको यही याद दिलाना चाहता है, तू मेरा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए जब हम रात को सोने जाते हैं तो केवल बिस्तर पर लेटने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए, क्योंकि वही हमें सच्ची शांति देता है। ऐसी शांति जो दुनिया दे नहीं सकती, कोई इंसान नहीं दे सकता। आज की रात मैं आपके साथ 3 वचन साझा करने जा रहा हूँ। ये वचन आपके थके हुए दिल को नई ताकत देंगे, आपके बोझ को हल्का करेंगे और आपके सपनों में भी शांति लेकर आएंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन को गहराई से सुनें और विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया। भजन संहिता 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित रहने देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा का स्रोत ना दीवारें हैं, ना दरवाजे, ना ताले, ना ही पैसा, बल्कि हमारा परमेश्वर। हालेलुया। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, चिंता, भविष्य की फिक्र, परिवार की परेशानियां, नौकरी या कारोबार की चिंता। लेकिन दाऊद कहता है, मैं शांति से सो जाऊंगा, क्योंकि उसकी निगाहें हालात पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर थी। हालेलुया। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक काम कीजिए, अपनी सारी चिंता प्रभु को सौंप दीजिए। उससे कहिए, प्रभु मैं अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने आने वाले कल को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। याद रखिए, जब इंसान सब कुछ संभाल नहीं पाता तब परमेश्वर संभाल लेता है। इसलिए आज रात चैन की नींद लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी रखवाली कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु का यह वचन किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो बोझिल है। हम सब जीवन के बोझ से दबे हैं। कोई परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई रिश्तों में टूटने से झेल रहा है। हालेलुया। यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम सिर्फ
शरीर का आराम नहीं, यह आत्मा की गहराई से मिलने वाली शांति है। हालेलुया। आज रात जब आप नींद के लिए आंखें बंद करें तो यीशु को अपने बोझ सौंप दें। उनसे कहें, प्रभु मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मेरी मदद कर। विश्वास कीजिए, जब आप बोझ यीशु को देंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा और आपकी नींद गहरी हो जाएगी। हालेलुया। यशाया 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। यह वचन डर और निराशा के समय के लिए परमेश्वर का अद्भुत वादा है। कई बार रात को डर हमें घेर लेता है, बीमारी का डर, कल का डर, असफलता का डर, लेकिन प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप अकेले नहीं हैं। जब इंसान आपको छोड़ भी दे, जब दोस्त और परिवार आपकी स्थिति को ना समझे, तब भी परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। आज रात जब आप सोएं तो इन वचनों को दिल से दोहराएं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यह विश्वास आपके सपनों को भी शांति देगा और आपके कल को भी उजाला करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने इतने सुंदर वचनों से हमें से बात की और हमें उकसाया कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं पिता, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु आपने मुझे दिन भर संभाला, जिस स्थिति में रखा प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने जाने में आपने हमारी मदद और सहायता की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर शाम के लिए प्रभु, आपने जो हमारे जीवन में दी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते जो पिता परमेश्वर आपने मुझे एक परिवार के रूप में इस चैनल के माध्यम से दिए हैं पिता। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, वो एक मन होकर प्रार्थना करें और उनके लिए हो जाएगा। प्रभु हम अपने आप को पिता और उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों के निकट लाते हैं प्रभु। हम आपसे विनम्र विनती करते हैं प्रभु। पिता मैं नहीं जानता कौन किस भाई किस चिंता में है पिता, लेकिन प्रभु आप हर एक के मन हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आपका वचन कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि केवल यहोवा तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता। प्रभु उन सभी भाई बहनों को पिता आपके समीप लाता हूँ प्रभु। उनकी सारी चिंताएं प्रभु आपको सौंपता हूँ पिता। उनके मन के बोझ को हल्का कर और पिता शांति भरा मन दे, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं प्रभु, तू हमारे साथ है पिता। उन्हें ये एहसास होने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, जैसे आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर स्थिति कैसी भी हो, संकट कैसा भी हो पिता, तू हमारे साथ है हर एक सुख दुख में प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी बड़ाई आपको महिमा देते हैं पिता। पिता उन भाई बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता जो पिता परमेश्वर बीमारी से जूझ रहे हैं पिता। पिता हर एक जगह से दवा लेके थक चुके हैं पिता। आपके वचन में चंगाई है, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं पिता। आज ये वचन उनके जीवन में कार्य करे पिता और हर एक बीमारी हर एक दुर्बलता उनके शरीर से यीशु के नाम से
चली जाए। हालेलुया पिता, हालेलुया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। रात के समय को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने प्रभु हम सबको अब तक संभाला है पिता, रात में भी हमें संभालना और हमारी मदद और सहायता करना और हमारी रक्षा करना। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन।